गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हारून रशीद, टीचर यूपीएससी हेल्थी हुजूर अहमद। आज का मेरा टॉपिक है लाइफ क्राइसिस। 10th क्लास का J&K बोर्ड का लाइफ क्राइसिस। ठीक है, लाइफ क्राइसिस क्या होता है? ज़िंदगी चलाने का अमल। असल ज़िंदगी को कैसे चलाए, उसके चलाने के लिए हमको क्या क्या करना होता है। जैसे हमें घर चलाने के लिए घर में हमको किचन होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। उसी तरह किसी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए हमको, गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमको बहुत सारे डिपार्टमेंट चाहिए, जैसे PW डिपार्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह वगैरह। इसी तरह हमारी लाइफ को चलाने के लिए अलग अलग क्या बोलते हैं क्राइसिस होते हैं। इसको हम ज़िंदगी को चलाने के लिए उनका होना ज़रूरी है। ठीक है, द बेसिक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अचीव्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द लाइफ। बेसिक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, बेसिक इम्पॉर्टेंट क्या मतलब? एक्टिविटी जो भी ज़िंदगी चलाने के लिए या जिंदा चीज़ों को अपना सिस्टम चलाने के लिए हमको कुछ एक्टिविटीज़ जो हमको करनी होती है, तो वो उसको हम लाइफ क्राइसिस करते हैं। इस तरह मैन में भी है और प्लांट में भी है। जो भी जिंदा चीज़ें हैं ये वो एक्टिविटी करते हैं। सबसे हमारी पहले एक्टिविटी क्या होती है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कि खाने का अमल जो है। हम सबसे पहले क्या करते हैं? खाना खाते हैं। उससे क्या हमको एनर्जी मिलती है, फिर हम आगे काम करते हैं। इस तरह प्लांट्स में भी है, ये भी अपना खाना खाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरी एक्टिविटी है रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन करने के बगैर हम रह सकते क्या कि रेस्पिरेशन करना, अगर हम 2 मिनट सांस लेंगे तो हमें हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, मतलब हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पौधे भी और जानवर भी हम ह्यूमन बीइंग्स को लेते हैं एक मिसाल के तौर पर। जब रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह फिर है लोकोमोशन, चलना फिरना वगैरह जो है। ये सारे जितने भी जानवर हैं ये क्या बोलते हैं, चलना फिरना ज़रूरी है, ये एक अमल। उसके बाद हमारा है ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? मसलन हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारा ब्लड या वाटर है वो बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह पौधों में भी होता है। फिर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है जो हमने खाया पिया उसको अगर हम एक्सक्रीट नहीं करते हैं, उसको हम बाहर नहीं निकलते, तो हमारे सिस्टम में खराबी आ जाती है। हमारे जो लाइफ क्राइसिस है उसमें खराबी आ जाती है। एक्सक्रीशन का होना भी ज़रूरी है। फिर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्या होता है? रिप्रोडक्शन से आपका जो जनरेशन है आगे बढ़ती है। अगर किसी पौधे को आपने आगे बढ़ाना है तो उसके लिए दूसरे साल उसको दोबारा से उसका बीज बोना है और वो उसका ही वो दरख्त बन सकता है, पौधा दूसरा तैयार होगा और उसकी जनरेशन। इसी तरह ह्यूमन बीइंग में भी है कि अगर वो आगे अपनी जनरेशन बढ़ानी चाहेंगे, अगर बढ़ानी होगी तो उसके लिए रिप्रोडक्शन का करना बहुत ज़रूरी है। उसको रिप्रोड्यूस करना, दोबारा बढ़ाना ज़रूरी है। ये सारे जो सिस्टम है, ये सारे जो चीज़ें हैं, इनको मिल के हमारे लाइफ को चलाते हैं। इसको बोलते हैं लाइफ क्राइसिस। ठीक है, अब लाइफ क्राइसिस में ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। ये जब करते हैं, ये कम्प्लीटली अगर फिट होंगे, सारे सिस्टम फिट हो गए तो हमारी लाइफ अच्छी तरह चलती है। जैसे द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे लिव आर, सबसे पहले न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो खाना हम खाते हैं वो हो गया उसका न्यूट्रिशन। खाना खाने के अमल को हम न्यूट्रिशन करते हैं। वो कहाँ से खाना लाता है? बाहर से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। एंड देन डाइजेस्टेड, और इसको डाइजेस्टेड कर देता है, इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। फिर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब है हवा जो हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है फ्रॉम आउटसाइड बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड में।
फिर है ट्रांसपोर्टर, इट इज़ द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द सर्कुलेटरी एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। फिर है रिपीटेशन, द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, इसको बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म है उसका आगे दूसरा बनाना है, उसको बोलते हैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इन दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिज्म आइदर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और मूव इट बॉडी पार्ट वाइल रिमेनिंग एट सेम प्लेस, ठीक है। उससे आगे हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड यूटिलाइज इट, खाना लेता है जो उसको इस्तेमाल करता है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपने पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, मेंटेन अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, इसका न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन होता है खाना। फिर है इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मटेरियल विच प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो मटेरियल हम खाते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड आर द मेन न्यूट्रिएंट एंड आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स बड़े बड़े, ठीक। फिर है मिनरल एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट एंड हेंस आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये मिनरल्स और जो विटामिन्स है ये कम मकदार में हम लेते हैं, इसको माइक्रो। ये हमारे सामने ये न्यूट्रिएंट्स हैं। इन न्यूट्रिएंट्सों को जब हम खाते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है। ये किस में होती है? जैसे चावल में, आटे में, फुल्का वगैरह में। प्रोटीन्स होती हैं दालों में होती है, ठीक है, फिशेस वगैरह। फिर फैट्स होती है, फैट्स किस में? मीट में होते हैं, दूध में होते हैं। इस तरह विटामिन्स फ्रूट में होता है। मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स भी फ्रूट में होता है। और वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनको जब हम खाते हैं इसको तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने किस्म का होता है? एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स खुद जो तैयार अपना खाना करता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है जो मतलब जैसे प्लांट है, ये एक ऑर्गेनिज्म। इसी तरह एनिमल्स है, ये भी ऑर्गेनिज्म है। इंसेक्ट्स है, ये भी ऑर्गेनिज्म है। प्रिपेयर इट्स ओन फूड, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। मतलब ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, ट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलोज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन जो एल्गी है उनमें ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटो। और जिन ऑर्गेनिज्म में ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स मीन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना वो खुद ही बनाते हैं। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। प्रोवाइडेड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल इनका है कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सनलाइट है। एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट। और क्लोरोप्लास्ट इसमें प्लांट में वो जगह है वेयर फूड इज मेड, जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस वो अमल होता है जिससे पौधा अपना खाना बनाता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। ये प्लांट क्या करता है? यहाँ से सनलाइट पड़ती है इसको, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यहाँ से ये वाटर लेता है, यहाँ से यहाँ पे ये अपना खाना अपने पत्तों में बनाता है। और जब ये खाना तैयार होता है ये प्लांट अपने में भी यूज़ करता है
क्या ब्रांचेस में देता है, स्टेम में देता है, फ्रूट्स में देता है, और जो इसके बाद जो बच जाता है वो कार्बोहाइड्रेट वो फिर हम इस्तेमाल करते हैं या दूसरे एनिमल उसको या यूज़ करते हैं एज ए क्या बोलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये उस किस्म का ये न्यूट्रिशन है, उन चीज़ों में होता है, उन ऑर्गेनिज्म में होता है विच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, बाकी एनिमल्स हैं, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। दूसरे चीज़ों पे वो मैसर होते हैं खाने के लिए। ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड, जो ऑर्गेनिज्म इस किस्म का अमल, इस किस्म का सिस्टम जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इन ऑर्गेनिज्म को, इन जानवरों को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। जो अपना खाना दूसरे से लेंगे उसको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल यीस्ट है, फंगाई है, बैक्टीरिया, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल एट्सेट्रा। व्हाट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? कितने किस्म के हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन। कितना हो गया? Sporotropic nutrition organisms obtain their food from dead and decaying plant and animals. Plants और जो animals से जो dead हासिल करे अपना खाना उसको बोलते हैं स्पोरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल इसमें है जैसे मशरूम, ये पौधा जो है ये डेड पौधा है या सूखा पौधा है, इस पे ये मशरूम बन रहे हैं। ये अपना खाना कहाँ से? इस डेड एंड डिके प्लांट से ले रहे हैं। ठीक है। फिर है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिनका इनका होस्ट होता है वो उससे लेते हैं। जैसे ये लीच है, ये इंसान से ले रही है अपना खाना, जैसे कि ब्लड इसका चूस रही है विदाउट हार्मिंग, मतलब इसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, मगर ये इससे थोड़ा अपना न पैरासाइट यूजुअली हार्म करते, थोड़ा सा नुकसान करती है और अपना खाना इससे लेती है। ठीक है। द होस्ट वाइल ऑब्टेनिंग देयर फूड, एग्जाम्पल लीच। फिर है हॉलोजैइक न्यूट्रिशन। हॉलोजैइक न्यूट्रिशन में हम लोग आते हैं। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सॉलिड फूड, जो हम खाना खाते हैं फिर इसको क्या करता है? इसको वो हजम करता है। विच व्हेन इंजेस्टेड, जब ये खाना खाता है, इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस से इसमें सिंपलर फॉर्म में हो जाता है। उसमें एनर्जी जो भी है वो निकाल देता है और रॉ मटेरियल इसका बाहर निकल जाता है। ये जो सिस्टम है ये इंसान में होता है। ठीक है। हॉलोजैइक सिस्टम। थैंक यू।